बोला कि आप नकली हो। मेरे को ये जब मैंने अपना फ़ोन नंबर, एक मिनट आप माइक मत हटाइए। मैं 12 बजे की यहाँ बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं घूम रही हूँ यहाँ, और मेरी इंसल्ट की गई, मेरे को नकली बोला गया। एक फ़ोन नंबर दिया, आधार कार्ड नंबर दिया, एड्रेस प्रूफ दिया। तो मेरे को इस उसकी परिभाषा समझाई कि असली कौन होता है, किस आधार पर एप्लीकेशन लिखी जाती है और क्या लिखूँ उसमें कि जो मैं असली होंगी। महिला सुरक्षा संगठन मेरे NGO का नाम है। इन्होंने इंक्वायरी करवानी है, इंक्वायरी करवा सकते हैं। तो मैं सिर्फ ये प्रिंसिपल है, तो इनसे ये जानना चाहूँगी कि मुझे उसकी परिभाषा बता दे असली कौन होती है। और उनके अंदर आज भी इतना एटीट्यूड है। कॉलेज के जितने सारे वो माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं, लेकिन वो आज भी अब भी कुर्सी पे बैठे हैं। हमें ये चाहे कि हमारे बाहर से आए हुए हमारे कैथल का नाम बदनाम होगा, लेकिन ये प्रिंसिपल चाहता है कि इस कॉलेज का नाम बदनाम हो, इसलिए वो अपनी कुर्सी पे बैठा है। अगर वो ऐसा होता कि अपने कॉलेज का नाम बदनाम नहीं करना था, वो आके बाहर गेट के पास आके ही कह देता मैडम हम कल सॉर्ट आउट कर लेंगे, जो बात है मैडम आज आप जाओ। और मैं मानती ये बात, ये मानती कि ये मैं ऐसे जी, मैं टाइम कानूनी कार्रवाई होगी जो होगी। अब टाइम मैंने दिया है, अब टाइम मैं दूंगी जब मेरा दिल होगा, जब मैं अपना वापस लूंगी या मैं उस पर कार्रवाई करवाऊंगी। ये मेरा होगा और ये मीडिया मौजूद होगी उस टाइम जब वो माफी मांगेंगे। अगर वो बड़े हैं ना, अगर एक औरत की इज्जत से बड़ा ही उनकी अहम हो गए ना, ये देखो इनकी वर्डिंग अब भी इनके अंदर अहम है। एक औरत की इज्जत से बड़ी इनके लिए सब स्टेज होगी ना, स्टेज पे खड़े हैं सामने, वो देखो आप देख सकते हो स्टेज पे खड़े हैं। मैं फिर भी चाहूंगी कि हमारे कैथल का नाम बदनाम न हो, क्योंकि प्रोग्राम हमारे कैथल में हो रहा है। आप इस चीज के लिए भी आगे हो, यदि वो आगे एक बनूंगा तो कल आप। हाँ, मैं तो फिर भी जा रही हूँ, उनके बिना कहीं भी जा रही हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं अब प्रशासन के ऊपर छोड़ दी है और मुझे अपने प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि वो उस पर पूरा इंक्वायरी करेंगे और ये माफ़ी मांगने मेरे घर आएंगे और मीडिया के माध्यम से माफ़ी मांगेंगे। मैं इनके पास नहीं आऊँगी, ये सुशीला शर्मा का वादा है आपसे। मीडिया के कंप्लेंट लिखित में दी है, हाँ लिखित में दे दिए जी। अब मैं नहीं जाऊँगी इसके पास, ये आएगा और नहीं इसको पता लग जाएगा एक महिला की ताकत क्या होती है। तो वो कंप्लेंट महिला सुरक्षा संगठन की तरफ? हाँ जी, महिला सुरक्षा नहीं, पर्सनली महिला सुरक्षा संगठन की तरफ से दी गई है। अच्छा। इनको पता लग जाएगा महिला। और भी शिकायतें यहाँ जी मेरे पास प्रिंसिपल की, यहाँ की अभी जैसे मैं नारे लगाती हुई आ रही थी तो टीचरों ने पीछे से कहा हम भी आपके साथ हैं, और इतनी बेटियों ने आकर कहा कि आंटी हम इस प्रिंसिपल से इतने दुखी है, हमारे आई कार्ड छीन लेता। अगर हम 2 लड़कियां भी बात कर रहे होते ना तो भी उसका इशू बना लेता है। ये 2 लड़कियां भी अगर बात करते गलत कर रही है ना, तो फिर ये इन्होंने लड़का लड़के को कॉलेज नहीं बनाना चाहिए था। खाली लड़कों को, बेटियों को नहीं चाहते कि शिक्षा मिले, बेटियाँ आगे बढ़े। इनका मकसद यही है कि सिर्फ बेटे ही आगे बढ़े, और आज इन्होंने वो करके दिखा दे। जो बेटियों ने कहा था कि यहाँ का प्रिंसिपल को कोई मेहनत नहीं है, आज वो करके दिखा दी कि एक महिला का अपमान 12 बजे से। तो मैनेजमेंट कह रही है अभी वो कार्यक्रम में व्यस्त है और थोड़ा टाइम दो। और ऐसे जी कितना टाइम देगा? 12 बजे से अब तक मैं अभी तक खाना भी नहीं खाया है। मैं सुबह की हूँ। मैनेजमेंट आके ठीक है, एक बंदे ने माफी मांगी। एक बार आप मीडिया के सामने उनसे जाके मिलने की कोशिश करेंगी? नहीं, अगर मीडिया चाहे, मीडिया मेरे साथ है तो मैं जाने की कोशिश, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि हमारे कैथल का नाम बदनाम ना हो। फिर भी मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरे कैथल का प्रोग्राम है, RKSD हमारी कैथल के अंदर है, और उस आदमी के तो इतनी इज्जत है नहीं कि महिलाओं को अपमान हो रहा है और हमारी स्कूल का कॉलेज का नाम बदनाम हो रहा है। लेकिन मुझे फिर भी अपनी कैथल के ऊपर गर्व है कि हम कैथल वासी है, और मैं नहीं चाहूँगी हमारे कैथल का नाम बदनाम हो। मैं नहीं रुक सकती सर उनके लिए, अब मैं बहुत रुक सकती। कोई बात नहीं, आप मीडिया के मत, अब वो आएंगे, मैं उनकी गुलाम नहीं हूँ सर। यहाँ इंसल्ट भी मेरी हो और वेट भी मैं करूँ, क्या बात? बड़े बाप के बेटे हैं क्या? एक महिला की इंसल्ट कर रहे हैं वो, तो कोई बात नहीं, जानबूझ के रुके हुए। उनको पता है जब मैनेजमेंट आ रहा है तो वो क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि स्टेज पे खड़े हैं तो कोई बात नहीं, स्टेज पे जब मैनेजमेंट आगे आओ और इससे ज्यादा इकट्ठा होगा और बेइज्जती होगा, आके माफी मांगो, अपना सारे काम को सोल्व करो, बात सोल्व करो। और जब गलती कर रखे तो कहाँ से निकलेंगे? फिर तो जो लाएगा है वो वही करेंगे। चलो सही होते तो आ जाते बस। चलो बस, उन्होंने गलती की है उनके पास। अगर आपने प्रूफ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मेरी लिख रहे, आप इनके ऑफिस में जाके रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग चेक कीजिए अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो। और मैं जा रही हूँ जी। हाँ चलो फिलहाल मैं प्रशासन के ऊपर छोड़ रही हूँ अपना, और मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि वो प्रिंसिपल आके यहाँ माफी मांगेगा। शिकायत दर्ज हो चुकी है जी, SHO साहब का फोन आ चुका है मेरे पास। प्रिंसिपल का SK गोयल।
SK गोयल यहाँ बेटियों को भी बेइज्जत करते हैं। ये आज यहाँ की बेटियों ने मुझे समझाया और बताया, और टीचरें भी यहाँ दुखी हैं। मैं अभी ये बात नहीं कहना चाहती थी, यहाँ का प्रशासन भी उनसे दुखी है। एक आदमी इतना हैवी, किस वजह से, क्या उनके इतनी कि प्रशासन कोई उन पर कार्रवाई नहीं कर रहा, तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। मेरे को दुर्व्यवहार किया है प्रिंसिपल साहब ने। जी जी। तो बोले मैं यहाँ एज के बारे में जानने आई थी, वे जो आजकल बेटियों के बारे में 18 से 21 एज की जा रही है, उसके बारे में पता करने आई थी। कोई ऐसा प्रोग्राम होगा मंच पे 18 से 21 अभी तो जांच होगी। अभी जांच है। अच्छा। और जांच के बाद तो जांच के लिए पहुंचे आप लोग? हाँ, जांच। प्रिंसिपल साहब के पास कई बार गए हैं, आपके जो मुलाजिम है, कई बार उन्होंने इग्नोर किया हमको। अभी मुलाजिम भी गए थे और इन्होंने शर्मा ने भी कोई बात नहीं, हम पूछ लेंगे उनसे। मैनेजमेंट बार बार कह रही है आएंगे आएंगे मिलेंगे, ये 2 घंटे खड़े। कोई बात नहीं, स्टेटमेंट हम रिकॉर्ड करेंगे उनकी, उन्होंने क्या कहा है, कोई ऐसी बात की है दुर्व्यवहार वाली, वो जो बस जैसे जो सामने आएगी। सुशीला जी कहना है कि वो 2-2.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, पुलिस वाले भी 2-2.5 घंटे से खड़े हैं। आ जाए, कोई बात नहीं। उनका अपना कोई यहाँ प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम में व्यस्त होंगे, इसलिए नहीं आज के होंगे। ये बच्चे कहना चाह रहे हैं कुछ? जी सर, एक महिला नेत्री द्वारा आप पर आरोप लगाए गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाँ, मैं आज हमारे यहाँ कॉलेज में 44वें युवा समारोह का तीसरा दिन था और उसके आयोजन में हम व्यस्त थे। तभी दो सज्जन यहाँ आए, एक महिला और एक पुरुष, और मैंने उनको बिठाया कि भी आप बैठिए, और कहते हैं हमें कुछ आपसे बात करनी है। तो उन्होंने ये बताया कि भी जो महिला थी वो कहते हैं मैं गुड़गांव के एक NGO चलाती हूँ गुड़गांव में। और जो पुरुष थे उनको मैं पहचानता तो था लेकिन जानता नहीं था, क्योंकि वो लगता था कि वो शायद पहले उनको देखा हुआ है। तो मैंने कहा भी बताइए आपको क्या, किस काम से आप आए हैं? तो वो कहने लगे कि भाई हम IG कॉलेज से होके आए हैं और हमने डिबेट करवाना है एक, और उस डिबेट में मुख्य रूप से इस बात पे लड़के और लड़कियों का डिबेट कराना है कि जो 18 से 21 साल की जो आयु की है सरकार ने, वो सही है या गलत है, उससे संबंधित। तो मैंने बताया कि आज जो है ये कोविड का प्रोटोकॉल है, और क्योंकि हमने आयोजन पहले से लिया हुआ है, हम ये करवाना तो पड़ रहा है, लेकिन इसमें जो प्रतिभागी है विभिन्न कॉलेजेस से हैं, हमारे अपने छात्र छात्राएं कम हैं और वो भी सारे व्यस्त हैं क्योंकि उनकी प्रस्तुतियां हैं। और मुझे ये लगता है कि भाई आपको किसी और दिन आ जाना चाहिए। तो वो कहने लगे नहीं, हमें तो ना कोई भी स्टूडेंट्स हों, हमें ये नहीं है कि RKSD कॉलेज के हों, और हमें तो बस एक रूम में 20-30 स्टूडेंट्स मिल जाएं और हम उनसे वो डिबेट करवा लेंगे। मैंने उनको फिर ये कहा कि भी मैं ऑथोराइज्ड नहीं हूँ किसी बाहर के, अगर कोई बाहर के भी स्टूडेंट्स हैं भैया मैं आपको भेज दूँ, वो कल को कहें, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रतिस्पर्धा है ना ये यूथ फेस्टिवल की, इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। तो किसी भी बात में कोई डिस्टर्ब हो जाए, या इवन जजेस का जो फैसला है उसको भी क्वेश्चन कर देते हैं, उसके लिए हम ज्यूरी बुलाते हैं, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा प्रोसेस रहता है। तो मैंने फिर ये कहा भी चलो ठीक है, आप ना एक एप्लीकेशन लिख दें और उस एप्लीकेशन का संज्ञान लेके मैं आपको परमिशन दे दूँगा और कंसीडर कर लूँगा। तो जब मैंने उनको ये कहा तो महिला जो थे वो तो पुरुष को कहने लगे कि भी आप लिख दो, वो पुरुष कहने लगा भी मैं नहीं साइन कर सकूँगा, आप करते हैं। वो बोले नहीं मेरे नहीं होंगे साइन, आपके होंगे। तो उन दोनों में ये चर्चा हुई। तो फिर भी मैंने पेज मंगवाया और उन्होंने, महिला ने एप्लीकेशन लिखने की उस पर मतलब कुछ लाइनें लिखी। वो जो पुरुष थे वो कहने लगे मैं बोलूँगा आप लिख दें। उन्होंने लिख दिया। लिखने के बाद उन्होंने उस पर फ़ोन नंबर लिख दिया। मैंने कहा जी आप अपना एड्रेस भी लिखें इस पर, ताकि मुझे ये तो पता लगे कल को भी संपर्क करना पड़े तो कहाँ से हैं। तो वो कहने लगे मेरे हस्बैंड सब इंस्पेक्टर हैं पुलिस में। तो मैं कहा कोई बात नहीं, अगर सब इंस्पेक्टर भी हैं तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, हमें ये तो पता होना चाहिए। तो कहने लगी मैं आपको आधार कार्ड दे दूँ क्या, आधार नंबर? तो मैं कहा हाँ कोई बात नहीं, आप लिख दो, आधार से तो सारी आइडेंटिटी हो जाती है। तो फिर वो फ़ोन लेके और देखने लगी, तो फिर उन्होंने लिखा नहीं, वो कागज़ वापस ले लिया मेरे से। और फिर मैंने कहा मैडम आप अगर इतना संकोच कर रहे हैं तो आपका जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे आप ये आग्रह कर रहे हो, ये स्लिपरी है। आपका ये ग्राउंड स्लिपरी है और मैं शायद मेरे को मुश्किल रहेगी इजाज़त देने में।
तो वो ये कागज़ लेके वापस चले गए। हाँ जी। उन्होंने सर कागज पे जैसे दिखाया कि एड्रेस लिखा हुआ था ऑलरेडी, उन्होंने एड्रेस फोन नहीं नंबर लिखा हुआ था। एड्रेस नहीं लिखा था जी, फ़ोन नंबर लिखा था। नहीं, उनका ये कहना था सर, एक्चुअली में वो साथ साथ में ना महिला सुरक्षा संगठन भी चलाते हैं, सुशीला शर्मा उनका नाम है। इसका मैं तो साथ में उनका ये भी कहना था भी जैसे बात नहीं बनी आपस में तो उनकी तरफ से थोड़ा मिसबिहेव किया गया आपकी तरफ से उनके साथ, अब ये और इसको लेकर के उन्होंने शिकायत भी करी मैं है। एक जिम्मेवारी निभा रहा हूँ जी अपनी चेयर पे बैठा हुआ, तो अगर मैं किसी को मना करूंगा तो मुझे शायद अधिकार है मना करने का। जी, फिर और कई बार वो अच्छा नहीं लगता जी सामने वाले को कि मैं मना किया है, तो फिर वो इससे वो रुष्ट हो जाते हैं, शायद वो इस चीज़ को सहन नहीं करते। अलग अदर वे में। तो सर फिर मैं उन्होंने पूरी विनम्रता से ये कहना चाहता हूँ कि मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने का कोई मकसद नहीं था। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, और क्योंकि यहाँ काफ़ी जिम्मेवारी रहती है, हमारा को एजुकेशनल कॉलेज है, लड़के लड़कियों के बीच में कोई भी बात कोई करेंगे ना तो उसके बीच में हमें बहुत सतर्क रहना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति बाहर से आ जाए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए कहे कि भी हम उनसे बात करेंगे, हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि क्या इसकी कोई इम्प्लीकेशन तो नहीं है। वो समय कई बार लेने के लिए हम ये भी कह देते हैं भी आप एप्लीकेशन दें, और हमारे रिकॉर्ड में भी आ जाती है वो चीज़। सर कोई ऐसे शब्द का इस्तेमाल हुआ हो जिसमें नकली शब्द का ऐसा कुछ आपने? नहीं, मैंने स्लिपरी ग्राउंड कहा था कि जो आपका वेरी बेसिस है दैट इज ऑन स्लिपरी, तो उसी को उन्होंने आधार बना के ये कहा कि मेरे साथ उसका मतलब देखो स्लिपरी ग्राउंड का यही हो जाता है कि भाई वैलिड नहीं है जो ग्राउंड है, वैलिड नहीं है तो उसको फिर आप कैसे भी ट्रांसलेट कर इसी सकते हैं। को लेकर के उन्होंने शिकायत नहीं, करते हुए ये मुझे कहा कि भाई देखो मुझसे माफी मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे सिर्फ ये है कि भाई मैं अपनी अथॉरिटी को यूज़ करके उनको परमिशन नहीं दे सकता था जब तक मैं आश्वस्त ना हो जाऊं कि वो किस पर्पज से आए हैं, कौन है, उनकी आइडेंटिटी जाने बिना मेरे लिए ये मुश्किल था अपना कर्तव्य निभाते। तो कोई गलत फहमी उनको हुई हो या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो उसको लेकर के कुछ कहना चाहोगे सर? नहीं, मैं देखो जी मैं महिलाओं का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पुरुषों का भी करता हूँ, और मैं एक ऐसे पद पे हूँ कॉलेज के प्रिंसिपल, और मेरा 36 वर्ष का टीचिंग का एक्सपीरियंस है। शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे ऊपर किसी ने आक्षेप लगाया है। तीसरी जनरेशन है जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ या जो मेरे संपर्क में है। आप मेरा जो ओवरऑल जो मेरी पर्सनैलिटी है या जो मेरा इमेज है, आप किसी से भी पूछेंगे तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। सर उन्होंने कहा कि जब बातचीत हो रही थी आपके उनके बीच कि किसी ने आपके कान में कुछ कहा, उसके बाद आपने फैसला बदल लिया। मेरे को ये याद नहीं जी, मतलब मुझे ये ध्यान नहीं है, मतलब कई बार क्योंकि मेरा ध्यान सहमत हो गए थे, फिर किसी ने ए, कान में आके नहीं कुछ ना, कहा मुझे ऐसा मेरे को ऐसा ध्यान नहीं है। इतने ज़्यादा इश्यूज थे, यहाँ ज्यूरी भी बैठी थी, जजेस बैठे थे, हमने आइटम शुरू करानी थी, एसपी साहब ने एज चीफ गेस्ट आना था। मैं 3-4 बार उनके रीडर को फ़ोन भी कर चुका था ताकि मुझे एग्जैक्ट पता लग जाए कि भी कब वो आएंगे, और हमने क्योंकि उनको टाइम पे रिसीव करके अपनी आइटम्स भी शुरू करानी थी। फिर फाइनली वो 1 बजे आए। तो सर जब सारा हुआ उस टाइम आप 3 ही थे यहाँ, बाकी या थे? 6-7 लोग थे। फिर भी सर एक हमारे जूरी के मेंबर भी थे, डॉक्टर उज्जवल शर्मा, वो प्रिंसिपल हैं जगाधरी में, और कुछ जजेस थे दिल्ली से आए हुए, वो हाँ सामने बैठे थे, वो अपने TADA का उनका भुगतान हो रहा था। हमारे स्टाफ के कुछ और भी लोग थे। सर सांत्वना के लिए कुछ बात कहना चाहेंगे महिला को? नहीं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा जी, भी अगर ठेस पहुँची है तो मुझे भी इसका खेद है। चलिए, थैंक यू सर। ठीक है सर। थैंक यू सर।